ओम शांति। साप्ताहिक कोर्स में हम सभी ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। विशेष सीखने योग्य बात कि उन्होंने हर कर्म करके सिखाया। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। जब तक हम अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम देवत्व की ओर नहीं चल सकते। बहुत ही सुंदर बात जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन में थी कि जब उन्होंने साक्षात्कार किए तो उनके जीवन के अंदर अद्भुत परिवर्तन आता गया। जैसे उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया, महाविनाश का साक्षात्कार किया, परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार किया। उस साक्षात्कार के बाद उनका मन अपने व्यापार से हट गया और उन्होंने भागीदार को कहकर कि आप स्वयं ही हिसाब कर लें और अपना हीरो का व्यापार छोड़ दिया। पत्र में उन्होंने लिखा, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। खजाना बहुत है, पा रहा हूँ। अपने परिवार में भी पत्र लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को ज्ञान के अनुसार ढाला। उनके माध्यम से निराकार परमात्मा ने प्रतिदिन ज्ञान दिया। उस ज्ञान की बातों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली कहा जाता है। ये महावाक्य जो इस तरह से हमारे पास रिटर्न में माउंट आबू से आते हैं, निराकार शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 1936 से लेके 1969 तक जो महावाक्य उच्चारण किए उनका काफ़ी संग्रह मौजूद है और वो रिपीट किए जाते हैं। उसे हम साकार मुरली कहते हैं। एक ऐसे महावाक्य जो प्रतिदिन सुनते जीवन के अंदर बदलाव आता जाता है। ये आत्मा के लिए भोजन है। परमात्मा पिता हमेशा ये बात कहते हैं कि मुरली से प्यार मतलब मुरलीधर से प्यार। कोई सोचते हैं शायद कोई काठ की मुरली होगी। नहीं, काठ की मुरली तो आजकल के गवैये भी बड़ी सुंदर बजाते हैं, लेकिन ये ज्ञान की मुरली है। ये वो महावाक्य हैं जिन्हें सुनने के बाद मन गदगद हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, बशर्ते कि हम इन्हें प्रतिदिन सुने। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इन महावाक्यों को अच्छे से मनन किया, अपने जीवन में उतारा। निराकार शिव बाबा ने उनके माध्यम से महावाक्य उच्चारण किए। प्रतिदिन क्लास लगती थी। अब प्रतिदिन क्लास सुनना, प्रतिदिन जीवन में अपनाने योग्य बातों पर अटेंशन देना, ये हमारे इस जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम प्रतिदिन ये बातें सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो हम गॉडली स्टूडेंट कहे जाते हैं। परमात्मा पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। जो निराकार परमात्मा है, जब वो ब्रह्मा मुख से ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ज्ञान के नए नए राज खोलते हैं, तो वो शिक्षक बनकर प्रतिदिन ज्ञान देते हैं। हम सब जब रोज सुनते हैं तो हम सब गॉडली स्टूडेंट कहलाते हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी कहलाते हैं। और ये रोज के महावाक्य जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं तो ये हमारे सभी प्रश्नों का भी समाधान होता है। अभी जो आपने कोर्स किया, आपके मन में बहुत सारी बातें आई होंगी, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इस मुरली से मिलता है। परमात्मा पिता ने जब ये महावाक्य उच्चारण किए तो जिन्होंने भी इन महावाक्यों को ध्यान से सुना, अपने जीवन में उतारा, तो वो जीवन बदल गया। कुछ लोग इन्हें एक्स्ट्रा काम समझते हैं। वो सोचते टाइम बच जाए तो सत्संग कर लो, टाइम बच जाए तो कर लो, मुरली ज्ञान सुन लो।
अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इन बातों को कभी फालतू का कार्य नहीं समझना, बल्कि इम्पॉर्टेंट काम समझना है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप प्रतिदिन उसे चार्ज करते हैं, उसे चार्ज करना ज़रूरी है ना। ऐसे ही हर रोज़ ज्ञान की बातें सुनकर अपने जीवन को भी शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है, और वो शक्ति मुरली से मिलती है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार महात्मा गांधी जी को किसी ने कहा, महात्मा गांधी जी प्रतिदिन 3 घंटा प्रेयर करते थे, अति व्यस्त होते हुए भी। तो किसी ने कहा कि गांधी जी आप 3 घंटा प्रेयर करते हो, इससे अच्छा तो आप समाज कल्याण के कार्यों में ये समय लगाओ तो कितना अच्छा है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, बात तो आपकी ठीक है। जो पूछने वाले थे वो एक वकील थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, वकील जी आपसे एक बात पूछता हूँ, आप भोजन करते हैं? उन्होंने कहा, जी प्रतिदिन करता हूँ। कहते कितनी बार? कहते 3 बार। फिर पूछा कितना टाइम लगाते हो? उन्होंने कहा 20 मिनट हर बार। कहते 20 मिनट हर बार मतलब 1 घंटा। 1 घंटा आप भोजन करने में टाइम वेस्ट करते हो, इससे बढ़िया तो आपके पास जो लोगों के केस दर्ज हैं आप उन्हें निपटाया करो। तो वकील जी ने कहा, गांधी जी अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो मैं काम कैसे कर सकता हूँ, मुझ में एनर्जी कहाँ से आएगी? तो महात्मा गांधी जी ने कहा, ठीक है स्थिति मेरे साथ है। अगर मैं प्रतिदिन ध्यान ही नहीं करूँगा तो समाज कल्याण कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होगी? परमात्मा में ध्यान लगाने से ही हमारे अंदर श्रेष्ठ कार्य करने की ताकत आती है। इसलिए कभी भी हमें सत्संग को फालतू का कार्य नहीं समझना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में मुरली को सदा महत्व दिया और सभी को भी महत्व समझाया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ उन्हीं दिनों मातेश्वरी जी, जिन्हें हम जगत अम्बा कहते हैं, उनका भी प्रारंभिक काल में इस यज्ञ में आना हुआ। उनका घर भी दादा लेखराज के घर के पास था। वो छोटी आयु में, मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्हें ये सत्य ज्ञान मिला और उनको यज्ञ सेवा के लिए निमित्त बनाया गया। उनकी विशेषताओं को देखकर सभी उनको प्यार से मम्मा कहते थे, जगदम्बा माँ कहते थे। उनका भी मुरली पर पूरा ध्यान रहा। मातेश्वरी जी, जगत अम्बा, उनका पहले नाम राधे था। जब जैसे ओम मंडली में आए उनको ओम राधे कहा जाने लगा। फिर उनकी विशेषताओं को देखते हुए दादा लेखराज ने, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उनको सबकी सेवाओं के निमित्त जगदम्बा माँ कहा और सभी बच्चे उनको प्यार से मम्मा कहते थे। और उनकी बहुत अच्छी विशेषता थी, वो हमेशा कहते थे हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हुक्म चलाने वाला चला रहा है। और उनका एक और अच्छा स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। पुरुषार्थ हमें अच्छा करना चाहिए। उन्होंने भी अपने जीवन काल में कभी ईश्वरीय महावाक्य मिस नहीं किए। स्थान स्थान पर जो हम देवियों का पूजन देखते हैं, उस जगदम्बा माँ के अंदर वो सारी विशेषताएं थी। वो दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती, न केवल इतना, लेकिन उनके अंदर सभी गुण विशेष रूप से थे। उनके साथ साथ जो वर्तमान में दादी जी के साथ साथ जो प्रशासिका बने, सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने मातेश्वरी जी को निमित्त बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया। 24 जून 1965 में मातेश्वरी जी ने, जगदम्बा माँ ने शरीर छोड़ा। 18 जनवरी 1969 को जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भौतिक देह से विदाई ली, तो 21 जनवरी 1969 से परमात्मा पिता ने ईश्वरीय ज्ञान दादी हृदय मोहिनी जी के द्वारा दिया। आज भी उनके माध्यम से हम महावाक्य सुनते हैं। दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें प्यार से गुलजार दादी भी कहते हैं, तो वो जो ईश्वरीय महावाक्य हैं उनको हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, अव्यक्त मुरली कहते हैं। दादी गुलजार जी
आयु में बाकी दादियों से छोटी हैं, लेकिन उनमें जब प्रवेशता होती है तो उनकी भाव भंगिमा सब परिवर्तित हो जाती है। 1969 के बाद जब उनके द्वारा महावाक्य सुनाए तो वो मिलन बड़ा सुखद मिलन था। अनेक आत्माओं ने वो मिलन किया। हम सबको भी वो सौभाग्य मिला है, हम उसका पूरा लाभ लेते हैं। हम ये चाहते हैं आप सब भी जो नए नए बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी कोर्स किया है, वो भी अवश्य माउंट आबू मुख्यालय भी देखें जो हेडक्वार्टर है। और उस माउंट आबू की धरनी पर 4 धाम बने हुए हैं। बाबा का कमरा जहाँ पर बाबा रहते थे, बाबा बच्चों से शक्तियाँ देने के लिए, उनको सकाश देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए खूब तप करते थे। बाबा के कमरे के साथ वहाँ पर बाबा की कुटिया है जो उनका पहला निवास स्थान था। बहुत छोटी सी कुटिया, अगर आप उसको देखेंगे, अभी तो उसको रिनोवेट किया गया है। जब ब्रह्मा बाबा उसमें रहते थे तो बाबा वहाँ पर बैठकर बगीचे में सब बच्चों को पत्रों का जवाब देते थे। आज भी उस मेडिटेशन हट में आप बैठेंगे, पत्र लिखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलता जाएगा। इसी तरह से शांति स्तंभ, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का पार्थिव शरीर रखा गया और स्मृति चिन्ह बना, वो शांति स्तंभ के नाम से है। उसके ऊपर बाबा की अंतिम शिक्षाएं लिखी हैं कि ये ज्ञान स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, माउंट आबू तीर्थ स्थान है। इस शांति स्तंभ पर आज भी जब तपस्या के लिए बैठते हैं तो यहाँ बहुत शक्ति का अनुभव होता है। इसी तरह से चौथा धाम है हिस्ट्री हॉल। इस हिस्ट्री हॉल के अंदर यज्ञ हिस्ट्री के सारे पुराने चित्र लगे हुए हैं। किस तरह से कराची से भारत में आए, ओखा बंदरगाह पर आए, फिर वहाँ से कैसे ट्रेन से आए और किस तरह से वहाँ हॉस्टल खोला, बोर्डिंग खोला, किस तरह से बाबा बच्चों की घुमाने के लिए क्लासेस लेते थे। कभी कभी बाबा बीच पे लेके जाते थे, समुद्र के किनारे। तो वो सारे चित्र लगे हुए हैं। और ब्रह्मा बाबा के जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, जैसे बाबा की डायरी और पेन आज भी वहाँ रखे हुए हैं। कैसे बाबा पेंसिल से लिखते थे, रेड पेंसिल से, और फिर नीचे हिंदी में उसका अनुवाद आता था। सिंधी भाषा में बाबा पत्र लिखते थे। तो बाबा जो जो चीज़ें यूज़ करते थे, खड़ाऊ, शॉल, ये सब चीज़ें आज भी वहाँ पे रखी हुई हैं। इस हिस्ट्री हॉल के अंदर जो चित्र लगे हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उससे आपका व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो माउंट आबू की धरनी एक महान धरनी है, पवित्र धरनी है, जहाँ बहुत सारी सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित हो रही है। वहाँ बैठकर जो अनुभूति होती है, आपको लगेगा कि उस मेडिटेशन वाले स्थान पर बाबा के रूम में, कि जैसे बाबा आपसे बात कर रहे हैं, आपको शक्तियाँ दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है, प्राकृतिक रूप से भी सौंदर्य है और तपस्या के हिसाब से भी वहाँ चारों ओर तपस्या के बहुत अच्छे प्रकंपन हैं। मातेश्वरी जी के बाद दादी प्रकाश मणि जी ने यज्ञ का कारोबार संभाला, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने। दादी प्रकाश मणि जी वो एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रहा जिनके अंदर सबके लिए बेहद की भावनाएं, शुभ भावनाएं। उनके समीप जाने से सबको लगता था कि सचमुच भगवान ने इन्हें फुर्सत में बनाया है। और उनकी बड़ी फेमस सेइंग थी कि कोई गलती हो जाए से सॉरी, सॉरी करने से साड़ी मैली नहीं हो जाएगी। और दादी प्रकाश मणि जी ने सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनके उपस्थिति में माउंट आबू में जैसे जैसे उन्होंने शुरुआत की, अनेक संतों महंतों को भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में ओम शांति भवन की स्टेज पर एक साथ बुलाया। और वो कहा करते थे कि दादी जी, आपकी ही हिम्मत है जो आपने हमें एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। 2007 तक दादी जी ने अपने कार्यभार को संभाला। 69 से लेकर 2007 तक उनका जो सेवाओं का काल रहा, स्वर्णिम कार्यकाल रहा।
2007 में दादी जानकी जी वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में इतनी सेवाएं की, भारत में, विदेश में, स्थान स्थान पर परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने जीवन से बहुत सुंदर शिक्षाएं दी। 27 मार्च को 2020 में उन्होंने अपनी पुरातन देह का त्याग किया। 104 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा और दादी जानकी जी सच्चाई, सफाई और सादगी, ये 3 बातें विशेष कहते थे और सबको परमात्मा पिता के साथ जोड़ने के लिए वो मुरली के प्रति बहुत अच्छे से फोकस्ड करते थे कि कभी भी आपको बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। उन्होंने भारत में, विदेश में जो सेवाएं की, जो बाबा को प्रत्यक्षता के लिए कार्य किए, सचमुच वो चिरस्मरणीय हैं, अविस्मरणीय हैं। चीफ हैं दादी रतन मोहिनी जी। तो इस प्रकार जो हमारी सीनियर सिस्टर्स हैं वो इस कार्यभार को संभालती हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम इन सब के गुणों को तो फॉलो करते हैं, हम इनकी कोई पूजा नहीं करते हैं, ना ब्रह्मा बाबा की, ना इन दादियों की। हम जब ध्यान लगाते हैं तो परम पिता परमात्मा में ध्यान लगाते हैं कि वो शांति सागर बाबा हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए आए हैं, तो हमें उनके महावाक्य रोज सुनने हैं। अगर आप रोज 20 मिनट भी ये ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो आपका पूरा दिन खुशियों से भरपूर रहेगा। वैसे भी हमें एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, भगवान हमसे क्या चाहता है। देखो इन महावाक्यों को सुनकर हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। रोज सुनते, जीवन में समाते हम इनका स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि ये मुरली किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात नहीं, ईश्वरीय महावाक्य हैं और ये एकाट्य हैं। ये ईश्वरीय महावाक्य जब हम सुनते हैं तो हम बहुत एक्टिव होकर के क्लास में बैठते हैं, और जो रोज़ क्लास में आते हैं वो डायरी पेन लेके आते हैं। अभी आप तो ऑनलाइन जुड़े हैं तो आप भी डायरी पेन लेकर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप ज़रूर लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमने क्या क्या सुना हुआ है, क्या क्या हम जानते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस किस बात को मैंने जीवन में उतारा है। अब जीवन बनाने में तो वक्त लगता है। हम कई बार कहते हैं मैंने ये भी सुना हुआ है, मैंने ये भी सुना हुआ है, लेकिन उसमें से मैंने धारण क्या किया है, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना चाहते हैं। और एक गॉडली स्टूडेंट जो होता है वो अपना एक रिकॉर्ड बनाता है कि जब से मुझे परमात्मा का परिचय मिला तो मैंने कोई भी महावाक्य मिस नहीं किए, हर रोज़ सुने। और यहाँ पर उनके लिए एक विशेष सम्मान रहता है कि जब से हम बाबा के बने कोई हमारा अमृत वेला मिस ना हो। एक गॉडली स्टूडेंट को अमृत वेले 4 से पौने 5 मेडिटेशन ज़रूर करना है। आप नए नए हैं, चलो 15 मिनट ही कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, बाबा से वरदान लेंगे, तो आपका पूरा दिन बहुत खुशियों से भरपूर होगा। अमृत वेला योग करने के बाद हम सभी सेंटर पर क्लास सुनते हैं। अभी तो सामान्य स्थिति है, बीच में लॉकडाउन भी रहा तो ऑनलाइन भी सबने क्लासेस अटेंड की। अभी जैसा आपको ठीक लगे आप फ़ोन पर भी सुने, लेकिन प्रतिदिन महावाक्य सुन कर के ही दिन को शुरू करें। जब हम सुबह सुबह सुन लेते हैं तो मुरली में सबसे पहले मुरली का सार होता है, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, वरदान स्लोगन होता है, तो उसमें से हम 1-2 बातों को याद कर लेते हैं कि आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे। लाइक आज के दिन हम ये अभ्यास करेंगे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे अपनी शान में रहना है, परेशान नहीं होना है। तो अभी इस महावाक्य पर हम काम करते हैं कि कोई भी बातें आएंगी, मुझे परेशान नहीं होना है। बार बार हम याद करें, क्योंकि जो स्मृतियाँ हैं ये बाबा की मुरली से मिलती हैं, तो इसको हम कभी भी मिस नहीं करते हैं। सबसे पहला हम अमृत वेला ज़रूर करते हैं, फिर दूसरा मुरली ज़रूर सुनते हैं, और मुरली सुनते हुए हम एक स्मृति होती है जो बड़ी सुखद स्मृति है कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं। निमित्त कोई भी सुनाए,
हमारी बुद्धि परमात्मा में रहनी चाहिए, ना ही हमें सुनाने वालों को कंपेयर करना है कि वो कैसा सुनाते हैं, वो कैसा सुनाते हैं। नहीं, जैसे कोई माता का बच्चा अगर विदेश में है और वो पत्र भेजता है, अगर वो पढ़ना नहीं जानती है तो वो किसी को भी कहेगी कि मुझे पत्र सुना दो, लेकिन वो याद तो अपने बेटे को ही करती है ना। तो ये मुरली परमात्मा का पत्र है। हमें याद परम पिता को करना है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ इम्पोर्टेंट है उस पर प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे अपनी शान में रहना है, परेशान नहीं होना। हर रोज़ का नया होमवर्क होता है और उससे बहुत एनर्जी मिलती है। जब आप लगातार आप लक्ष्य लेके मुझे 11 दिन बाबा की मुरली ज़रूर सुननी है, ताकि हमें छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं, फिर तो हम कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार जब आप लक्ष्य लेंगे कि 11 दिन मैंने 20 मिनट बाबा की मुरली सुननी है, मुख्य बातें डायरी में लिखनी है और उस पर अभ्यास करना है। आप अपने पास स्व परिवर्तन डायरी बनाइए, तो आप देखेंगे कि आप में कैसे कैसे बदलाव तीव्र गति से आता है। इस मुरली को सुनते समय हम ये बात याद रखते हैं कि भगवान ने जो कहा है वो मेरे लिए कहा है, मैं अर्जुन हूँ। कभी हमें ये नहीं सोचना ये बात उसके लिए बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी है। नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुझे अपने आप को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। इसी तरह से हमारी दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं। 5 टाइम ऐसे हैं जो भारत में और विदेश में टाइम सेट हैं। तो विश्व शांति के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। वो 3 मिनट में आपको अनुभव करना है कि जैसे मैं परमात्मा की किरणों के नीचे हूँ और मुझसे ये प्रकाश मस्तक से पूरे विश्व में फैल रहा है। और आप संकल्प करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके जीवन में आनंद हो, सबका जीवन प्रभु प्यार से भरपूर हो। इस तरह से हम ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पर विशेष योग करते हैं। इसी तरह नुमा शाम का योग है 7 से 7:30। ये वो वक्त होता है जब चारों तरफ मंदिरों में भी भजन कीर्तन चल रहा होता है। उस समय हम 30 मिनट बहुत प्यार से परमात्मा को याद करें। इसको हम नुमा शाम योग बोलते हैं। और फिर रात्रि सोने से पहले बाबा को याद करके सोएंगे। आज हमने दिन में क्या क्या किया वो सब बता के सोएंगे। अभी आप ये सिंपल सी 5 बातें हैं, इन पर पुरुषार्थ शुरू करें। फिर धीरे धीरे और बातें ऐड होती जाएंगी, उसको फिर हम बाद में देखेंगे। आप आज से शुभ संकल्प करेंगे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनने हैं। भगवान के महावाक्य सुनना अर्थात परमात्मा के और समीप आना। मेडिटेशन करने के लिए भी मेडिटेशन का ज्ञान चाहिए और वो इस मुरली से रोज स्पष्ट होता जाता है। कहते हैं जब मुरली बजती थी तो गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आती थी, तो वो कोई और गोपियाँ नहीं, हम सब आत्माएं गोपियाँ हैं। जब ये मुरली बजती हैं तो उस समय का आप दृश्य देखा करो, सब अपने अपने कारोबार समेट कर दौड़े दौड़े सेंटर पर पहुँचते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। और ये 45 मिनट की क्लास हमारे पूरे दिन को खुशियों से भरपूर कर देती है। तो मेरी आप सबके लिए शुभ भावना, मंगल कामना है कि आप भी इस कोर्स के साथ साथ अब आप कुछ दिन मुरली का कोर्स ज़रूर अटेंड करें। 11 दिन मुरली ज़रूर सुने, जो नयों के हिसाब से ही सुनाई जाएगी। छोटी छोटी बातें स्पष्ट की जाएंगी आपको, आपने उनका अभ्यास करना है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, हमने क्या क्या सुना, क्या क्या हम जानते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या क्या मैंने जीवन में उतारा। और बिना योग किए ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं आ सकते। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जो हम इस मुरली में अध्ययन करते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान का मतलब समझ, योग का मतलब परमात्मा को याद करना, धारणा का मतलब जीवन में उतारना, सेवा का मतलब तन मन धन से सेवा। अब इनका विस्तार हम फिर सुनेंगे। अब हम 3 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक में विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा हूं।
अपने मस्तक में दिव्य प्रकाश अनुभव करें। जो खुशी से भरपूर है, शक्ति से भरपूर है, अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैलता अनुभव करें। मन में याद करें, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में समाता अनुभव करें। मुझे अपनी शान में रहना है, कभी परेशान नहीं होना। इस एक संकल्प को 3 बार मन में दोहराएं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मुझे सदा अपनी शान में रहना है, परेशान नहीं होना। ओम शांति।